आज तक मानव के इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, इतनी लड़ाइयां हुई बड़ी बड़ी, 2 वर्ल्ड वॉर्स हो गए। बट जब भी हम इन लड़ाइयों के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि इतने बड़े स्कीम ऑफ थिंग्स में जो अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे इंसान लड़ाई कर रहा है वो एक इंसान है। उस सोल्जर की भी आपकी और मेरी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, उनको भी खुशी और गम का एहसास होता है और उनको भी त्योहारों पे मन करता है कि वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहें और एक अच्छा माहौल, एक अच्छी जिंदगी जी पाए। बट क्योंकि वो देश की फौज में भर्ती है, उनका ये काम होता है, उनसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप देश के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो आप देश के लिए अपनी जान भी दो। बट ऐसे भी कई बार मौके होते हैं कि इन सब बातों के बाद भी एक सोल्जर के मन का जो इंसान होता है वो बाहर आ जाता है और कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा ही इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला था पहले विश्व युद्ध के दौरान, क्रिसमस के टाइम पे। तो जिज्ञासिम के इस वीडियो में मैं आपको उसी घटना की कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यानी साल 1914। हम और आप ये बात आज जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था, यानी 4 साल। बट जब यह लड़ाई शुरू हुई थी उस टाइम दोनों साइड्स की सरकारों ने अपनी आर्मीज को बोला था कि ये तो छोटी सी लड़ाई है और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी कि आप इस साल के खत्म होने से पहले, यानी क्रिसमस के पहले अपने घर पे आ जाओगे। तो ऐसे आश्वासन पे दोनों साइड्स के फौजी फुल जोश में चल पड़े मोर्चे पे। उनको यह था कि बस कुछ ही महीनों में लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम क्रिसमस अपने घर पे मनाएंगे। पर जब लड़ाई एक्चुअली शुरू हुई तब दोनों साइड्स के सोल्जर्स को समझ में आ गया कि ये लड़ाई इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यह हुआ था कि दोनों साइड की जो आर्मीज थी पहले तो जमीन पर लड़ाई कर रही थी, बट जैसे जैसे वो आर्मीज नजदीक आती गई, एक पॉइंट पे आने के बाद जब वो दोनों आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो दोनों आर्मीज ने जमीन में गड्ढे खोद दिए, लंबे लंबे गड्ढे, और उस गड्ढे के अंदर सारी आर्मीज आ गई। अब दोनों आर्मीज गड्ढा खोद के बैठी हुई हैं और गड्ढे से ही एक दूसरे के ऊपर दूर दूर से फायर करते थे। पहला विश्व युद्ध का ज्यादातर पोर्शन ऐसे गड्ढों से ही लड़ा गया है, इसीलिए इसको ट्रेंच वॉरफेयर भी कहते हैं। अब ये जो गड्ढे थे ये ऑब्वियसली मिट्टी को खोद के थोड़ा सा सीमेंट लगा के बना दिए गए थे, ये कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर तो था नहीं, इसीलिए यहां पे रहने की कंडीशंस बहुत ही खराब थी। सोल्जर्स को यहां पे महीनों महीने तक रहना पड़ता था और उसमें गंदगी है, बारिश हो रही है, भर रहा है, पानी हो रहा है, ठंडी पड़ रही है, तो इस सबकी वजह से वो ट्रेंचेस में इतनी खराब हालत थी कि बहुत लोग वहां पे बीमारी से मर जाते थे। उसके ऊपर से खाने की कमी, बहुत बार सोल्जर्स को खाने के लिए मिलता नहीं था। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली बात यह थी कि दोनों तरफ ट्रेंचेस खुदे हुए हैं, एक तरफ जर्मन आर्मी बैठी हुई है और एक तरफ फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी बैठी हुई है। ये दोनों गड्ढे में बैठे हैं, अब दोनों भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकलेंगे तो ये उनको गोली मार देंगे, ये बाहर निकलेंगे तो ये गोली मार देंगे। तो इस वजह से दोनों भी आर्मीज थोड़ा भी जमीन गेन नहीं कर पा रही थी। तो इसकी वजह से सोल्जर्स और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे क्योंकि उनको पता था कि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन्हीं ट्रेंचेस में खराब कंडीशंस में उनको रहना पड़ रहा है। तो जब 1914 का दिसंबर का महीना आ चुका है और दोनों साइड स्टेलमेट में है, मतलब कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस सब बात से दोनों साइड्स के सोल्जर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। बट इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच में एक खूबसूरत सी रोशनी हुई। क्रिसमस के एक दिन पहले, यानी 24 दिसंबर की रात को 8:30 बजे जो ब्रिटिश लाइंस थी, जो ब्रिटिश फौजी ट्रेंचेस में बैठे थे, उन्होंने देखा कि सामने जर्मन ट्रेंच से कुछ बहुत गानों की आवाजें आ रही हैं। ये गाने दरअसल जर्मन लोगों के क्रिसमस के गाने थे जो वो सेलिब्रेट करने के लिए गा रहे थे। फिर ब्रिटिश फौजी ने देखा कि यार जर्मन लोगों ने अपने जो ट्रेंचेस के ऊपर बहुत रोशनी लगा के रखी है, यानी वो गाने गा रहे हैं, उन्होंने रोशनी करके रखी है, यानी वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद उनको जर्मन ट्रेंचेस से मैरी क्रिसमस की आवाज आने लगी। वो लोग जो जर्मन थे वो अंग्रेजी भाषा में मैरी क्रिसमस इन लोगों को विश कर रहे थे। तब इन लोगों को लगा यार ये तो हमारे दुश्मन ही हमको विश कर रहे हैं, क्रिसमस विश कर रहे हैं। तब यहां जो फौजी थे वो भी इंसान तो है ही, तो उन्होंने भी मैरी क्रिसमस इनको विश करना शुरू किया और दोनों तरफ से लोग, दोनों तरफ फौजी जो दुश्मन थे वो ट्रेंचेस से एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करने लगे। तो दोनों तरफ से लोग गाने गा रहे हैं, क्रिसमस के एक दूसरे को विश कर रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर सा माहौल वहां पैदा हो रहा था। तो इसमें जो दोनों साइड्स के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रेंचेस से बाहर आएंगे। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि उस जमाने में ट्रेंचेस से बाहर निकलना, यानी उस गड्ढे से बाहर निकलना मौत के बराबर होता था। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंच के ऊपर आपकी हल्की सी खोपड़ी भी दिखाई पड़ी ना तो दुश्मन का एक स्नाइपर बैठा रहेगा, वो फायर करेगा, सीधे आपको मार देगा। तो इसीलिए फौजी ट्रेंचेस के ऊपर हल्का सा सर निकालने के लिए भी बहुत घबराते थे। तो अगर आप सोचो कि दोनों साइड के फौजी को जो लीडर हैं, जो मेन ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे, सोचे वो कितना बड़ा रिस्क होगा। तो दोनों साइड्स के जो लीडर्स थे वो बाहर निकले, नो मैंस लैंड में आए बीच में, और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है
अगर आप हम पे फायर नहीं करोगे तो हम भी आप पे फायर नहीं करेंगे। और उन्होंने एक टेम्पररी सीज फायर किया, यानी अभी से लेके क्रिसमस कल आने वाला है, कल पूरे दिन तक कोई एक दूसरे पे फायर नहीं करेगा, हम सीज फायर ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद तो भाई क्या बात थी, दोनों साइड के फौजी ट्रेंचेस से बाहर निकले, नो मैन्स लैंड में आए, एक दूसरे को हक किया, मैरी क्रिसमस बोल रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे। फिर लोग एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, सिगरेट्स और अल्कोहल एक्सचेंज कर रहे थे और अपने घरों की बात कर रहे थे। ये जो दो साइड्स के फौजी थे, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सारे यूरोप के लोग थे। हालांकि अब इन लोगों में लड़ाई हो रही थी, बट उसके पहले ये सारे लोग बहुत करीब के थे। तो बहुत सारे जर्मन फौजी ब्रिटिश लोगों से मिलकर उनको बता रहे थे कि अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हो? लंदन के? अरे लंदन में तो मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया था, अरे मैं वहां रहता था, मैं वहां शॉपिंग करता था। तो मतलब लोग आपस में फेमिलियराइज करने लगे और लोगों में बहुत अच्छी अच्छी बातें होने लगी। इसी दौरान दोनों साइड्स की जो कैजुअलिटीज थी, यानी ऐसे सोल्जर्स जो नो मैन्स लैंड में शहीद हो गए थे और वहां उनकी बॉडीज पड़ी थी, तो दोनों साइड्स ने अपने अपने फौजियों को वहां से निकाला, इंजर्ड लोगों को वहां से निकाला और एक बहुत अच्छी तरीके से उस पूरी चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहां तक अगले दिन, क्रिसमस के दिन, ऐसा भी कहा जाता है कि इन दोनों साइड्स ने एक फ्रेंडली फुटबॉल का मैच भी खेला। आप ऐसा सोचिए कि ऐसी दो साइड्स जो एक दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार थी कुछ घंटे पहले तक, अब वो मिल बांट के बातें कर रहे हैं, चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। उन सोल्जर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि वो अपने एनिमी सोल्जर्स के साथ ये बात बता रहे थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, बट खत्म नहीं हुई। वो भी यही कह रहे थे, हमको भी बताया गया था कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो इन सब में ये जो आपस में बातें कर रहे थे, उनमें आपस में इन लोगों में थोड़ा थोड़ा भाईचारा पैदा होने लगा। अब ये जो बात है, ये सोल्जर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, बट जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये जो दो साइड्स के जो सोल्जर्स हैं, जितनी अपनी में दोस्ती बना रहे हैं, इन लोगों को लड़ना है कल, और अगर आप अपने दुश्मन से इतनी दोस्ती कर लेंगे तो आप उस पर गोली नहीं चला पाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोनों साइड के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस पूरे एक्टिविटी में, इस सीज फायर में जितने भी फौजी इन्वॉल्व थे, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उन सबको पनिशमेंट मिलेगी, ताकि वो ऐसी हरकत कभी दोबारा करने की कोशिश ना करें, और जितने भी और फौजी हैं सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर तुमने कभी अपने दुश्मन के साथ ऐसे क्रिसमस पे या ऐसा घुलने मिलने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। दोनों साइड्स के फौजियों को अलग अलग टाइप की पनिशमेंट मिली। बहुत फौजियों को यह कहा गया कि वो कायर हैं। जर्मन बहुत सारे फौजियों को उठा के ईस्टर्न फ्रंट पे भेज दिया गया, रशिया की तरफ लड़ाई करने के लिए। उसके अलावा उन फौजियों का मीडिया में भी ये मजाक उड़ाया गया, कह के कि ये कायर हैं जो दुश्मन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरी घटना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी क्रिसमस के समय 1914 के साल में, इस घटना को द क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914 भी कहते हैं। इस पूरी घटना के ऊपर एक बहुत ही कमाल की पिक्चर बनी है जिसका नाम है जॉय नोएल। ये नाम फ्रेंच है तो मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, बट इंग्लिश में इसका मतलब है मैरी क्रिसमस। इस मूवी में ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रिसमस के समय 1914 में सच में ऐसा हुआ था कि कैसे तीनों साइड्स के फौजी ट्रेंचेस से बाहर आ गए थे और आपस में मिल रहे थे और कैसे गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे, गाने गा रहे थे। और इस घटना के बाद, इस सीज फायर के बाद, जितने भी फौजी इसमें इन्वॉल्व थे, उन फौजियों को और उनके जो उस समय लोकल कमांडर्स थे, उन सबको कैसी पनिशमेंट मिली, कैसे लोगों ने, जो सिविलियंस थे, जो लड़ाई में इन्वॉल्व भी नहीं थे, मीडिया ने कैसे इन लोगों का मजाक उड़ाया, इनको कायर कहा। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। अगर आपको मौका लगता है तो ये पिक्चर जरूर देखिए। जब भी मैं इस क्रिसमस ट्रूस की कहानी के बारे में सोचता हूं तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा क्रिसमस के दौरान ही नहीं, बहुत सारे देशों में बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी खुशी के मौके के दौरान, किसी त्योहार के दौरान ऐसा होता है कि वहां पे जितने भी लोकली फौजी होते हैं वो टेम्परेरीली सीज फायर कर देते हैं। दोनों साइड्स एक दूसरे पे फायर नहीं करती और वो सिर्फ, पूरी लड़ाई चल रही है प्रॉपर एकदम, दोनों तरफ घमासान युद्ध चल रहा है, बट कुछ समय ऐसा होता है जब वो खुशी में उस समय को बिताते हैं और आपस में खुशियां शेयर करते हैं। और चाहे कितनी भी दो इंसान में मतभेद हो जाए, कितनी भी लड़ाइयां हो जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर क्यों ना हो जाए, फिर भी एक लाइन के दो तरफ जो फौजी हैं वो दोनों इंसान होते हैं, उनमें भी इमोशंस होते हैं। और ऐसे त्योहार ये बात हमको याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कुछ भी हो, फीलिंग्स हमेशा सेम होती हैं, प्यार और लगाव और इमोशंस हर इंसान के सेम ही होते हैं। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको ऐसी हिस्ट्री की छोटी छोटी कहानी जानना अच्छा लगता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के सामने मिल जाएगा एकदम स्क्रीन पे, और मैंने उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।